चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, अक्सर यह देखा जाता है कि प्रतिवादी की जांच के दौरान पिछले बयानों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है ताकि अभियोग को ज़्यादा मजबूत रखा जाए, लेकिन इसके ये माने नहीं कि एक बात को साक्ष्य में झूठा रखा जावे तो पूरा वाद शुरू से अंत तक झूठा बन जावे, बल्कि न्यायालय के लिए यह उचित है कि वाकया परिस्थितियों को देखते हुए वह सावधानी से साक्ष्य की आलोचना करे। वह उस साक्ष्य को चुन जो कि विश्वसनीय प्रतीत होते हैं और जिनका समर्थन सत्य साक्ष्य से होता है। यह सूत्र फाइल इन अमीनिबस झूठा एक चीज झूठा सब चीज में न एक कानून को नियम है और न ही एक अभ्यास का नियम है। यह एक सुस्थित नियम इस देश की दशा को देखते हुए नहीं है और इस तरह यह न्यायालय का एक कर्तव्य है कि जब साक्षीगण का साक्ष्य यदि अविश्वसनीय पाए किसी तथ्यों के बाबत तो उनके बाकी साक्ष्य की सावधानी से जांच करे और यदि वह वाकया विश्वसनीय पाया जावे, वह अभियोग का आधार सही पाया जाए, तब न्यायालय को चाहिए कि अभियोगों को सही माने उस हद तक जितना कि ठीक व विश्वसनीय है। पैरा जहां अभियोजन पक्ष के गवाह 7 अभियुक्त की चोटों का कोई जवाब नहीं देते, जबकि चोटें संगीन और जाहिर है और गवाहों के देखने से छिप नहीं सकती, और जो मृतक अस्पताल लाया गया उस समय डॉक्टर उन अभियुक्तगणों की चोटों का इलाज कर रहा था, लेकिन गवाह पूछने पर साफ इनकार करते हैं, तो अभियोग को अविश्वसनीय पाया गया। यदि साक्षीगण को बहुत गंभीर चोटें आई है तो उनकी मौजूदगी कथित घटना के समय संदेह नहीं की जा सकती और न उन चोटों की स्वयं बनाई हुई कहा जा सकता है, जहां यह स्वीकृत है कि दोनों फरीक में रंजिश पहले से मौजूद है और दोनों तरफ चोटें आना भी स्वीकृत है, तो न्यायालय को उन तथ्यों को देखना चाहिए जो कि साक्ष्य से साबित हो चुके हैं। यदि घूस प्राप्त करने के प्रतिवाद में नोट नेपथिलीन पाउडर में रंग है और अभियुक्त की कमीज की जेब से निकलते हैं और यदि बाद में कमीज का जेब पानी से धोया जाता है न कि सोडियम कार्बोनेट से, तो यह तथ्य कि पानी ने कोई रंग नहीं बदला, तो इससे यह झूठा नहीं होगा कि नोट एक दफे अभियुक्त ने अपने जेब में रखा, जहां कोई पूर्व रंजिश दोनों फरीकन में नहीं है। वहीं पर अभियुक्त को झूठा फंसाने का कोई सवाल नहीं उठता। कुंदनलोक बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1980 क्री एल जे 3221। यदि कोई साक्षी पहले अभियोग की
तरफ से दो अन्य प्रतिवाद में साक्षी था। इस कारणवश उसकी शहादत रद्द नहीं की जावेगी। पैरा यदि अभियुक्त यह तथ्य जो कि निश्चित साक्ष्य द्वारा साबित किए गए हैं इनकार करता है तो न्यायालय उस पर अभियुक्त के विरुद्ध नतीजा निकाल सकता है। अपील न्यायालय को चाहिए कि वह जांच न्यायालय की राय में आमतौर पर साक्ष्य की विश्वसनीयता के बाबत दखल न दे, क्योंकि जांच जज की केवल साक्षीगण के व्यवहार को जानता है, वहीं केवल इसका गुण जान सकता है कि किसी ढंग से अथवा ईमानदारी से या शक से युक्त या बहुत सोच समझ कर या लापरवाही से सवालों के जवाब दिए गए और वहीं केवल एक विश्वसनीय राय कायम कर सके हैं कि गवाह जिरह के दौरान विश्वास पात्र बना कि नहीं। यदि कोई साक्षी अभियोग के लिए बहुत महत्व रखता है, वह जानबूझकर झूठ बोलता है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है। यदि किसी साक्षी के बयान के बाद जिरह नहीं की जाती अथवा कोई दूसरा वर्णन नहीं किया जाता तो नतीजा यह निकलता है कि साक्षी दूसरा पक्ष तस्लीम करता है। पैरा महोदय, साक्षीगण के बयानों में हमेशा कुछ प्राकृतिक फर्क पाया जावेगा, चाहे वे कितने भी सच्चे व सत्यवादी क्यों न हों। यह फर्क प्राय पैदा होते या तो देखने की प्राकृतिक त्रुटियों से या विलंब की वजह से, याददाश्त की त्रुटियों से अथवा दिमागी कौतूहल जो भय व सदमे से उत्पन्न होता है। समाप्त।